तो दोस्तों, जब कृष्ण को पता चला कि हर समझौता अभी नामुमकिन हो गया है और कोई भी बात करने की गुंजाइश नहीं बची और महाभारत का ये युद्ध अटल है, उस समय ये सारे योद्धा, महायोद्धा, महारथियों से कृष्ण ने एक प्रश्न पूछा कि अगर आप में से कोई अकेला ही ये युद्ध समाप्त करना चाहे तो आपको कितना समय लगेगा। यह प्रश्न हर एक के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसके जवाब में अर्जुन ने कहा उसको लगभग 28 दिन लगेंगे, कर्ण ने कहा उसको 24 दिन लगेंगे और पितामह भीष्म ने कहा कि उनको 20 दिन लगेंगे। लेकिन इसमें एक योद्धा था जिसका उत्तर श्री कृष्ण को भी चकित कर गया। वो योद्धा ने कहा अगर मुझे अकेले ही ये युद्ध समाप्त करना है तो मैं बस 1 मिनट में ये युद्ध समाप्त कर सकता हूं। कृष्ण सच में हैरान थे। ये कौन था योद्धा और उसके पास ऐसी क्या देवी शक्तियां और क्या वरदान थे जिससे सिर्फ बस 1 पल में, 1 मिनट में ये युद्ध समाप्त कर पाता था। कौन था ये योद्धा, जानेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन, इसके भाग 2 में। इस योद्धा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था और इस वरदान के कारण वो अजय बन गया था। उसको वरदान में एक धनुष और 3 तीर मिले थे और ये तीनों तीरों की खासियत ये थी जिसमें से पहला तीर युद्ध में अपने सारे शत्रुओं को अंकित कर देता था, उनको चिन्हित कर देता था। दूसरा तीर अपने प्रियजनों को, जिनको बचाना है युद्ध से, उनको अंकित कर देता था। और तीसरा तीर जो भी शत्रु है उनको नष्ट कर देगा। इस प्रकार युद्ध में 3 तीरों से वो अपने सारे शत्रुओं को नष्ट कर पाता था। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये था भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। कहते हैं कि हर शक्ति के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। कुछ ऐसा ही था बर्बरीक की शक्तियों के साथ। उसको ये अद्भुत शक्तियों के साथ एक वचन से बांधा गया था कि बर्बरीक कभी भी युद्ध में कमजोर पक्ष का ही साथ देगा और युद्ध में कभी भी अपने वैयक्तिक प्रतिशोध के लिए, स्वार्थ के लिए वो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। तो जैसे ही महाभारत का युद्ध छिड़ गया, इसकी जानकारी पाते ही वो तैयार होके और अपनी माँ को यही वचन देके निकल पड़ा अपने नीले घोड़े पर। कृष्ण को इस शक्ति के बारे में जानकारी थी और कृष्ण ने चाहा कि बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक से एक पेड़ के सारे पत्तों को एक तीर से गिराने के लिए कहा और चुपके से उसमें से एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा दिया। जैसे बर्बरीक ने तीर चलाया, एक एक करके सारे पत्ते गिरते गए और अंत में जो पत्ता कृष्ण के पैर के नीचे था वहां पे जाके बाण गिर गया। कृष्ण इससे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम युद्ध में भाग ले सकते हो, लेकिन इस युद्ध में तुम किस पक्ष का साथ दोगे। जिस तरह से वो वचन से बंधा हुआ था, उसने कहा मैं उसी का साथ दूंगा जो पक्ष कमजोर है। और युद्ध के शुरुआत में सबसे कमजोर पक्ष था वो था पांडवों का। लेकिन उसके वचन के मुताबिक जैसे ही वो पांडवों के पक्ष का साथ देगा, कौरवों का पक्ष कमजोर हो जाएगा और इस तरह से उसको हमेशा पक्ष बदलना पड़ता और बदलते बदलते युद्ध का अंतिम निर्णय ये आता कि सारी सेनाएं, सारे पक्ष, सारे योद्धा नष्ट हो जाते थे और अकेला बर्बरीक ही बच पाता था। कृष्ण की बात पर बर्बरीक हैरान हो गया और कृष्ण से उसने खुद ही उपाय मांगा कि इस पे उपाय क्या है। कृष्ण ने बर्बरीक को बर्बरीक की शक्तियों के साथ युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया और इसी के साथ उन्होंने बलिदान स्वरूप उसकी मृत्यु, उसका सिर मांग लिया।
और कहा जाता है इसके पीछे कुछ कारण भी थे। कारण ये था कि बर्बरिक पिछले जन्म में यक्ष था और उसका उद्धार कृष्ण के हाथों लिखा गया था। इसीलिए ये सिर का बलिदान देना, खुद का बलिदान देना एक विधि लिखित था। तो इस तरह से बर्बरिक अपने सिर का बलिदान देते हैं, लेकिन उसी के साथ वो ये युद्ध देखने की एक इच्छा व्यक्त करते हैं। कृष्ण इच्छा को मान्य करके उनका सिर कुरुक्षेत्र के नज़दीक एक पहाड़ी की चोटी पर स्थापित कर देते हैं, जहाँ से वो सारा युद्ध का जो भी लेखा जोखा है वो देख सके। तो ये युद्ध देखने वाले दो लोग थे। एक धृतराष्ट्र के पास बैठे संजय, जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और दूसरे कुरुक्षेत्र में ही बैठे अपने सिर को जीवित रखे हुए बर्बरिक। तो आखिर युद्ध का सत्य क्या होगा? जो संजय ने देखा वो, या फिर जो बर्बरिक ने देखा वो? और बर्बरिक ने क्या देखा? और बर्बरिक के हिसाब से युद्ध का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन है? और अब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। साक्षी भाव से अपने आंखों के समक्ष बर्बरिक ये सब युद्ध देखता गया। युद्ध में होने वाले हर घटना का साक्षी वो ही था, जो वहां पर कुरुक्षेत्र के नजदीक ही उपस्थित था। युद्ध समाप्त होता है, पांडवों की विजय होती है, कौरवों की पराजय होती है। बहुत सारे योद्धा मारे जाते हैं। ऐसे में युद्ध समाप्ति के बाद, विजय होने के बाद, पांडव भाई आपस में ये चर्चा करते हैं कि इस विजय का श्रेय किसे जाना चाहिए। कौन था वो बलशाली योद्धा जिसकी वजह से ये विजय उनको मिली। जब ये शुरू होता है बातचीत, तब कृष्ण उनको सुझाव देते हैं कि ये बात तुम आपस में करने के बजाय जो इसका सच में साक्षी है, एकमेव साक्षी बर्बरिक, जो अपनी कटे हुए सर से वहाँ पे जिस जगह पे उसको स्थापित किया, वहाँ से ही वो पूरे कुरुक्षेत्र की आंखों देखी हाल तुमको बता सकता है। वही बता सकता है कि सच में इसमें से सबसे बलशाली योद्धा वो कौन था। वो बर्बरिक ही बता सकता है, तो तुम जाके उनसे पूछो। और फिर ये प्रश्न लेकर सभी पांडव बर्बरिक के पास जाते हैं और बर्बरिक से पूछते हैं कि बर्बरिक, तुम तो यहाँ पे हर चीज़ के साक्षी थे, हर चीज़ का आंखों देखा हाल तुमने देखा है युद्ध के आरंभ से लेकर अंत तक। तो तुम्हारे हिसाब से इस युद्ध का श्रेय किसे जाना चाहिए और कौन था वो सबसे बलशाली योद्धा जिसे हम गौरवित कर सकते हैं? इस पे बर्बरिक बोलता है, ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कौन सा योद्धा और कौन सा युद्ध? जहां से मैं देख रहा था वहां से तो कोई युद्ध ही नहीं हो रहा था। ना कोई किसी को मार रहा था, न ही कोई मर रहा था, न ही कोई विजयी हो रहा था, न ही कोई पराजय हो रहा था। ये सुनकर पांडव आश्चर्यचकित होते हैं कि बर्बरिक ऐसा कैसे कह सकता है, और वो तो अकेला ही साक्षी था इस युद्ध का, तो फिर वो ऐसा कैसे कह सकता है? इस पर बर्बरिक बोलता है कि जहां से मैं देख रहा था और जिस तरह से मैंने इस युद्ध की अनुभूति ली है, उस हिसाब से युद्ध तो हो ही नहीं रहा था। बस इस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक दिव्य सुदर्शन चक्र घूम रहा था, और ये चक्र ही सारे योद्धाओं को मार रहा था, सारे योद्धाओं को गिरा रहा था। तो मेरे हिसाब से इस युद्ध का सारा श्रेय और इस जीत का सारा श्रेय सिर्फ वासुदेव कृष्ण का है। तो यहां पर हम बर्बरिक की बातों से क्या समझते हैं? सच में कृष्ण ही हर चीज के लिए जिम्मेदार था? और फिर ऐसा था तो ये महाभारत का पूरा प्रपंच क्यों किया गया? महाभारत से भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए या किसी और कारण के लिए? तो दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है, तो ये सच है। अगर भगवान ने चाहा तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये माया उन्होंने अपनी भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, सबको ये ज्ञान समझाने के लिए महाभारत का प्रपंच रचा था, ऐसा हम मान के चलेंगे। मगर अगर आप सोचते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक मनुष्य है, तो फिर हम इस चीज को किस तरह से देखेंगे? तो दोस्तों, अगर हमने कृष्ण को मनुष्य माना
और इस कथा को एक रूपक माना, तो हम इस तरह से सोचेंगे कि कृष्ण एक विश्व रूप है, वो प्रकृति का रूप है। वो खुद को भगवत गीता में हमेशा मैं विश्व रूप इस तरह से बोलते हैं, यानी प्रकृति खुद हम मनुष्य से बात कर रही है। और जब जब अधर्म का बढ़ावा होता है, अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म का लय होता है, तब प्रकृति खुद ही हस्तक्षेप करके चीजों को नियंत्रित करती है। और ये सदियों से चला आ रहा है। जब जब कुछ अघटित होता है, अधर्म होता है, या फिर जब जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, आप कह सकते हैं, तब इन चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए प्रकृति खुद ही आती है। आजकल आप जो माहौल देख रहे हैं आसपास, आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा अब क्यों हो रहा है। मगर सच देखा जाए तो ये सदियों से चला आ रहा है। हम सिर्फ इसके साक्षी हैं। इस वक्त हम इसको साक्षी भाव से देख रहे हैं, लेकिन ये प्रकृति का नियंत्रण और परिवर्तन हमेशा चला आ रहा है। इसलिए सुदर्शन चक्र कहा गया है। चक्र माने परिवर्तन, ये परिवर्तन का प्रतीक है। ये चला आ रहा है, चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, मैंने कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। और आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगती हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।